परम पिता परमात्मा के दिव्यांश आत्मजन, प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और आदरणीय अध्यापकों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर। हमारे बीच में हमारे गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी निरंतर गीता पर प्रवचन रोज़ दे रहे हैं और अभी गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। और आप सब लोग इस शब्द को जानते हैं, सुनते हैं, और जो भी लोग हैं उसको किसी न कि हर धर्म, हर व्यक्ति इस शब्द को जानता है और प्रयोग करता है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कर्म योग का सिद्धांत क्या है। क्योंकि कर्म और कर्म योग बहुत लोगों ने सुना है कि हम कर्म कर रहे हैं और ये कर्म योग है, तो तरह तरह से सुना है। लेकिन गुरु जी के शब्दों में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो जो उदाहरण लेते हैं वो वेदों से हैं, उपनिषदों से हैं, और जो उनकी टीकाएं हैं आयुर्वेद में और विभिन्न क्षेत्रों में जो आई हैं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो है स्वरूप कर्मयोग का और उसकी ऊपर व्याख्या करेंगे हमारे पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न परिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्रुहे नमः। आपका आज विचार कर्मयोग के सिद्धांत को लेकर के है। ये कर्मयोग के सिद्धांत के प्रति सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को बतलाने की प्रवृत्ति कैसे बनी, पहले इसका जानना आवश्यक है। क्योंकि सांख्य योग की जो चर्चा हुई तो सांख्य योग का तात्पर्य होता है आत्म तत्व योग, या उसको आप एक ज्ञान योग भी कह सकते हैं। तो उस ज्ञान योग की चर्चा के बाद कर्म योग की भी चर्चा इन्होंने की, क्योंकि तात्पर्य ये है कि कर्म को करने के पहले कर्म के सिद्धांत को जानना आवश्यक है। जब तक हम कर्म के सिद्धांत को नहीं जानते हैं तब तक कर्म करने का जो एक उसका प्रकार है, उसकी जो पद्धति है, उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि उसके पूरे फल से हम वंचित हो जाते हैं। कुछ फल हमें मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। कभी कभी हम उसी के कारण विषाद युक्त भी होते हैं, हम व्याकुल भी होते हैं, फिर कर्म करने के प्रति हमारी अनिच्छा होने लगती है। तो ये अनेक जो विप्रतिपत्तियां हैं जो उपस्थित होती हैं, इसलिए कि कर्म योग का जो प्रकार है, वो जो तरीका है, जो पद्धति है, उससे हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं रहते। इसलिए भगवान ने उस कर्म योग की पद्धति को भी बतलाया इसी प्रकरण में। उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है, आप कर्म करोगे, परंतु कैसे करोगे। उन्होंने कहा कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें उन्होंने 4 चीजों को कहा। पहला कहा कर्मण्ये बाधिकारस्ते, आपका केवल कर्म करने में ही अधिकार है। दूसरे उन्होंने कहा मा फलेषु कदाचन, आप फल की कामना न करें, उसके फलों में आपका अधिकार नहीं। माने अधिकार केवल कर्म में, फल में आपका अधिकार नहीं है। पहले तो अधिकार की बात 2 चीज कही कि कहाँ अधिकार है, कहाँ अधिकार नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि माँ कर्म फल हेतु हो, आप अपने कर्म के फल के हेतु में मत जाइए। तो कहे अगर हम नहीं जाएंगे तो एक नियम है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते।
प्रयोजन को बिना उद्देश्य किए हुए, फल की बिना कामना किए हुए कोई जब मंद व्यक्ति भी अगर उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, तो जब हमको कोई लाभ की संभावना नहीं रहेगी तो हम काम को क्यों करेंगे? तो होगा क्या? उस कर्म के प्रति हमारी अनास्था हो जाएगी, उस कर्म करने की हमारी इच्छा नहीं होगी, इसलिए कर्म फल को लेकर के ही कर्म करना चाहिए। तो भगवान करते हैं कि ऐसा नहीं, ते तुम्हारा राग जो है अकर्म में नहीं होना चाहिए, अर्थात कर्म न करने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। जो अधिकार तुम्हारा क्या है? कर्म करने का अधिकार है। तो जो अधिकार है उस अधिकार का आप सदुपयोग करो। तो कैसे करें उस कर्म को? कर्म करने का तरीका क्या हो गया? तो भगवान ने कहा कि आप योग में स्थित होकर के कर्म करो और उस जो कर्म फल है उसके बिना चिंता किए हुए। क्यों? अगर उसकी चिंता करोगे तो मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये आपकी इच्छा हो। अगर आपको पता चल गया कि इस काम करने से हमारी कोई फल सिद्धि नहीं होने वाली है, तो आप उस काम को नहीं करोगे। तभी करोगे जब आपको ये निश्चित होगा कि ये हमारे इस कार्य करने से हमको ये फल प्राप्त होगा। तो उससे क्या होगा कि कर्म का करने का जो एक आनंद है वो आनंद आपका समाप्त हो जाएगा, जो एक उत्साह है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो उस कर्म के सही ढंग से प्रतिपादन भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का जो उत्साह है, उसकी कर्म करने के प्रति जो लगन है, प्रीति है, उसी से युक्त होकर के सही ढंग से व्यक्ति अपने उस कर्म का संपादन करता है। अगर उसको ये पहले से पता चल जाए कि मुझे इस कर्म का फल मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, अथवा कम मिलेगा अथवा अधिक मिलेगा, तो उतना उत्साह, उतनी लगन कर्म के प्रतिपादन उस व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती है। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको जो कर्म करना है संगम त्यक्त्वा, उसमें राग न रखे, कर्म फल में राग न रख करके, और सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में समान भाव। हमारा कर्म सिद्ध होगा, हमको फल मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, परंतु हम डट के और बड़े अच्छे ढंग से उस कर्म का संपादन करेंगे। हमको कम से कम एक ग्लानि तो नहीं होगी, हमने कर्म नहीं किया था, हमने सही ढंग से उसका प्रतिपादन नहीं किया था, सही ढंग से उस कार्य का निर्वाह हमने नहीं किया था। उस कार्य का हमने सही ढंग से निर्वाह किया, बाकायदे पद्धति से उसका निर्वाह किया, जो शास्त्र के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा हमको जो तरीका, जो पद्धति बताई गई उसका पूर्ण परिपालन किए। तो ये जो स्थिति है, इसी कर्म करने में सिद्धि और सिद्धि में समत्व भाव को ही कहते हैं समत्व योग। समत्वम योग उच्यते, यही समत्व है, इसी को समत्व योग कहा जाता है। अगर आप केवल कर्म फल की स्थिति न त्याग करके और कर्म करते हैं तो केवल कर्म योग का स्वरूप होगा, किंतु सिद्धि असिद्धि दोनों को संभाव में लेते हैं। जैसे आप कोई काम करने गए, आपका सिद्ध नहीं, किसी ने कहा यार तुम्हारा जाना तो वहाँ बेकार था, कोई काम तुम्हारा नहीं, तो आपको हाँ यार बेकार हो गया जाना, वहाँ जाना नहीं चाहिए था, हमने गलती की, ये आपको बुद्धि होगी। अगर आप उस पूछने वाले व्यक्ति कोई बात नहीं हुआ तो नहीं, हमने तो अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। जैसे आपका घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी का भी होता है, तो पूरा वो तन मन धन लगा करके उसकी चिकित्सा कराते हैं, उसकी सेवा करते हैं। किंतु अगर दुर्भाग्य से उसकी आयु पूर्ण हो गई, वो चला गया, तो आपको कम से कम ये खेद नहीं होता है, ये आपको दिक्कत दुख नहीं होता कि हमने उनकी कोई सेवा नहीं की। आपको ये संतोष रहता है कि हमने पूरा उसकी सेवा की, खूब पैसा लगाया, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, पूरी सेवा हुई, पूरी दवाई उसकी की गई। अब उसका पूरा चूंकि उसका आयु पूर्ण हो गई थी, इसलिए चला गया, तो चला गया, क्या किया जाए उसके लिए। तो ये आपको संतोष होता है। तो संपूर्ण कर्म करने से व्यक्ति को ये विषाद नहीं होता है, ये दिक्कत नहीं होती है, ये उसको कठिनाई नहीं होती, इस चीज़ का दुख नहीं होता है कि हमने सही ढंग से कार्य का संपादन नहीं किया था, इसलिए हमारा यह कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो ये कम से कम संतोष होता है। तो सिद्धि और असिद्धि में ये दो कैटेगरी हो गई। पहली श्रेणी ये हुई कि हमको फल की स्थिति को त्याग करके कर्म करना है। दूसरी है गए हमको और सिद्धि मिलती है अथवा नहीं मिलती है, दोनों को न के प्रति हमारा समत्व भाव होने से वही जो कर्म योग है वो समत्व कर्म योग बन जाता है। तो ये स्थिति उस समत्व कर्म योग की हो जाती है।
इस तरह से ये योग की स्थिति है। दूसरे क्या है कि अगर हम ये समझ लें कि हमको कर्म का फल नहीं मिलेगा, तो हमारी बुद्धि जो है उसके प्रति जाएगी ही नहीं कर्म करने के प्रति। तो हमें क्या करना है, हम जो है जो कर्म फल है उसमें अपने बुद्धि को हम जाने ही नहीं देंगे, उसको दूर से ही हटा देंगे। जो कर्म फल है उस पर सोचना ही नहीं है। तो क्या करना है, एतत् मम कर्तव्यम, इस कार्य का विधान करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके आपको कर्म करना पड़ेगा। जो ऐसा कर्म करेंगे और अपने बुद्धि का, समत्व बुद्धि का जो है सहारा लेकर के, और जब आप कर्म का विधान करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती ही है। तो फल की इच्छा कौन करते हैं, जो अत्यंत बुद्धि जिनकी पूर्ण रूप से काम नहीं करती, अर्थात जो अपने कर्तव्य कर्म के प्रति उतने विश्वस्त नहीं होते हैं। जैसे एक अच्छा ब्रिलियंट छात्र है, वो फिर भी खूब पढ़ाई करता है, परंतु उसको विश्वास रहता है कि मैं अपने कक्षा में टॉप करूंगा ही, और वो टॉप करता है। और एक सामान्य व्यक्ति है, वो सोचता रहता है यार मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पढ़ता है परंतु उदासीन रहता है, तो उसको सही में अच्छे नंबर नहीं मिलते। उसी में सामान्य व्यक्ति है, वो भी अच्छी मेहनत करता है, उसकी ये बुद्धि रहती है मुझको तो अच्छे नंबर मिलवे करेंगे, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, और बड़े उत्साह के साथ पढ़ता, तो सामान्य व्यक्ति भी अच्छा नंबर प्राप्त कर लेता है। कारण क्या है कि जब तक आपका उत्साह आपके साथ नहीं होगा और फल की सिद्धि असिद्धि दोनों में समत्व भाव नहीं होगा, तब तक आप अपने कार्य का संपादन अत्यंत उत्साह के साथ नहीं कर सकते। इसलिए फल की इच्छा वही करते हैं जिनको अपने कर्तव्य कर्म पर विश्वास नहीं होता। सामान्य व्यक्ति जो है तो उसके विषय में उतना जो है सावधान नहीं रहते, उसके प्रति उनकी लगन नहीं होती उस काम करने की। तो गीता शास्त्र यही कहता है कि फल के प्रति इच्छा बिल्कुल न रख करके कर्तव्य कर्म के प्रति संपूर्ण उत्साह से सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखते हुए आपको कर्म करना चाहिए। यही मुख्य कर्म का योग है। अब इसमें एक चीज और भी होती है, आदमी सोचता है कि इस कार्य करने से हमको लाभ होगा, पुण्य होगा, करने से पाप होगा, क्या हमको होना चाहिए, किस तरह से कर्म करना चाहिए, इस तरह से भी बुद्धि व्यक्ति की होती है। तो इसमें इस कर्म करने से हमें पुण्य होगा, इस कर्म करने से पाप होगा। अब ये पुण्य और पाप दोनों के विषय में चिंतन वहां पर होता है। देखिए कई तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होगा आपका कर्तव्य कर्म, जो आपको परंपरा से प्राप्त है। एक कर्तव्य हो गए सामान्य कर्म, जैसे कोई दीन दुखी है, कोई जो है आपकी सहायता चाहता है, उसकी सहायता करते हैं, वो आपको सामान्य कर्म के अंतर्गत आ गया, तो उसकी सहायता करते हैं तो आपको पुण्य होगा। कोई व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, किसी सीधे साधे सज्जन को सता रहा है, उससे उसकी रक्षा करते हैं तो आपको पुण्य होगा। ये आपकी परंपरा प्राप्त नहीं, ये मानवीय धर्म के कर्म है। तो इनसे आपको, परंतु इनको भी कर्तव्य कर्म मान करके किसी की दीन दुखियों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, ये मानवीय धर्म करके मान करके उनकी रक्षा करना चाहिए। इसी तरह से कोई व्यक्ति है, आपको जो है आप कहीं जा रहे हैं, आपको उसने अपमानित किया, आपने उससे झगड़ा किया, उसको कष्ट दिया, तो वो आपको दुष्कृत कर्म कहलाए, क्योंकि उसमें भी आपको क्षमा हो सकता है, उसकी कोई रही हो तो क्षमा भाव के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार के सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म है, दोनों के फलों के प्रति उनके जो है जब हमारी उनके त्याग के प्रति हमारी बुद्धि होती है, और केवल अपने कर्तव्य, चाहे मानवीय मूल्य से संरक्षण से संबंधित कर्म हो, चाहे हमारे पारंपरिक हमारे कर्तव्य प्राप्त कर्म हो, उनको जब हम अत्यंत उत्साह के साथ करते हैं तो वो जो कर्म योग है
वो हमारी कुशलता का प्रतीक बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। तो ये योगा कर्मसु कौशलम क्या है? वो यही है कि हम प्रत्येक कर्म को अपने उन मानवीय मूल्यों की रक्षा। मानवीय मूल्य क्या है? मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। परोपकारा पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकारा ये पुण्य है, और पाप करना जो है वो जो है किसी का पीड़ा करना वो पाप है, दुख पहुँचाना। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सब नहीं अधम है। और भी कहा जाता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। ये मानवीय मूल्य है। और उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य जिस भी क्षेत्र में हम हैं तत्संबंधी कर्म है। जैसे सैनिक है, कोई व्यापारी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई सामान्य कर्मचारी, कोई अधिकारी है, तो उसके अपने अपने कर्म अत्यंत उत्साहपूर्वक करना वो कर्तव्य कर्म के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरुया इस बात का कि कर्मयोग का सिद्धांत क्या है। अब इस संदर्भ में एक शंका गुरुजी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इससे के जो पूर्व का जो आपका व्याख्यान था उसमें आपने ये बताया कि भगवान कृष्ण ने बताया कि ये 6 तरीके की चीज़ों को नहीं सोचोगे तो आपको कर्म करोगे पाप नहीं लगेगा। वो आपने गिनाई थी कि सुख दुख, इसको समभाव में समझो, सुख दुख का अनुभव ना करो, और लाभालाभ हो, लाभ और अलाभ को, और जय और पराजय, इसका चिंतन नहीं करना है और कर्म करना है। अब यहाँ पर एक नया जोड़ा आ गया, सिद्धि और असिद्धि। तो इस तरीके से अब ये 8 हो गए, और सुकृत और दुष्कृत वो भी आ गए। और तो आपका फिर कह रहे हैं सुकृत और दुष्कृत। तो इस तरीके से 10 हो गए। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि सिद्धि असिद्धि से जो हम जन सामान्य समझते हैं, एक तो सिद्धि हम उस रेफरेंस में जानते हैं जैसा कि हनुमान चालीसा पढ़ते, जो भी हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं उसी के आधार पर हम संपूर्ण को जानना चाहते हैं या उसी स्वरूप में मानते हैं। लेकिन असलियत होती है कि कोई विद्वान ही बताता है, जो वेदों का सारी शास्त्रों का अधिकतम शास्त्र जिसने पढ़ रखे हैं वही उसकी अच्छी व्याख्या कर लेता है। संपूर्ण तो ज्ञान किसी को भी नहीं है। तो उस आधार पर सिद्धि असिद्धि का हम लोग समझ रहे हैं सफलता और असफलता, और एक ये भी हम समझ रहे हैं कि सिद्धि जो 8 प्रकार की सिद्धि, वो सिद्धि जो योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो योगियों को जो सिद्धि प्राप्त होती है वो 8 हो गई, वो थोड़ी हायर लेवल की हैं। वहाँ जय पराजय तक ही और जय सफलता असफलता तक नहीं हो गया, तो वो उसमें हायर क्वालिटीज़ आ जाती हैं। मेरा मानना तो ये है कि वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है कि वो इतनी प्रैक्टिस होती है कि जो ह्यूमन बीइंग का जो सेंसरी या मोटर ऑर्गन्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो सामान्य रूप से उस सामान्य को भी क्रॉस करके जो देवता या उससे ऊपर का वो उस तरीके की परफॉर्मेंस होती है, तो वो सिद्धि मतलब योगी लोग ऐसा जन सामान्य में मानना है कि सिद्धि वो हो गई। नहीं, सिद्धि का जो तो इनकी शंका का समाधान आप अगर करेंगे तो हमारे दर्शक अधिक लाभान्वित होंगे। जो इस समय प्रश्न दिमाग में उठाए गुरु जी वो यही है। बहुत सुंदर है। सिद्धि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, बहुत से उनके तात्पर्य होते हैं। जी, वही हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं। चूंकि जैसा प्रसंग होता है प्रसंग के अनुसार अर्थ का निर्धारण होता है। यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है कर्मयोग के सिद्धांत का चल रहा है। तो कर्म योग में सिद्धि शब्द का तात्पर्य क्या है, और उसके साथ उसका विलोम शब्द असिद्धि भी यहाँ पर है। तो कभी कभी विलोम शब्दों से भी अनुलोम के जो है अर्थों का उनका निर्धारण होता है। तो यहाँ जो सिद्धि और असिद्धि 2 शब्द हैं। इस प्रकार सुकृत और दुष्कृत 2 शब्द हैं। तो असिद्धि का तात्पर्य, सिद्धि का यह है कि जो कर्म हमारे द्वारा किया जा रहा है उसकी जो पूर्णता है उस कर्म की, तो उस कर्म की जो पूर्णता है उस पूर्णता के द्वारा संप्राप्त जो फल है वो यहाँ पर सिद्धि शब्द से गृहीत है। और अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो उसका जो
फल है वो भी नहीं आपको प्राप्त होगा, या अल्प रूप में प्राप्त होगा या विकृत रूप में प्राप्त होगा। तो अल्प रूप में प्राप्त होना, विकृत रूप में प्राप्त होना, वो असिद्धि का स्वरूप। तो जो एक कर्म योगी है वो फल की पूर्णता के स्वरूप को, उसके अपूर्णता या अल्पता या उसका विकृतता, इस दोनों के प्रति उसकी बुद्धि नहीं होती है। उसका केवल कर्म के प्रति। हम लोग तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो उसी अर्थ में लेना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी बच्चे ने 3 साल का या 5 साल का या 2 साल के कोर्स में एडमिशन तो लिया, लेकिन बीच में छोड़ दिया, यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब कंप्लीट नहीं किया, अंत तक वो नहीं पहुंचा। कर्म तो ठीक कर रहा था, सब कुछ उसका ठीक चल रहा था। जी जी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और वो अंत तक कर्म को नहीं किया, इसलिए वो उसको कंप्लीट लाभ जो उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो इनकम्प्लीट हो गया, अधूरा रह गया। तो ऐसा कुछ है या कुछ नहीं? उसमें यह है कि जिस कर्म को आप कर रहे हैं हम उसके नजदीक तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं गुरु जी? अब थोड़ा सा आप पहुंचे, थोड़ा सा अभी और तो वही थोड़ा आप ऐड कर दीजिए। इसीलिए प्रश्न क्या है? मुख्य ये है कि जो भी कार्य आपका है, जो भी आप संकल्प करते हैं या जो भी आप योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वयन करते हैं, तो अपनी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है उसको आप पूर्ण रूप से उसका निर्वाह उसी उत्साह से, जिस उत्साह से आप उसको प्रारंभ करते हैं, उसी उत्साह से आप उसको अपने अंतिम स्टेज तक उसको पहुंचाइए। मतलब पूरे जो 3 साल हैं या 5 साल हैं, उसको एक ही स्टेज से, जितना स्टार्टिंग में हमारा इंटरेस्ट था उतना ही इंटरेस्ट, उतनी ही मेहनत और उसी स्वरूप को बनाए रखना चाहिए। तो और ये मुख्य संदेश है। और उस पर ये ध्यान नहीं करना चाहिए कि हमारा ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, इस पर ध्यान ही नहीं देना। ये आपको कि हमको कार्य संपादन करना, कार्य संपादन के बाद तब हम देखेंगे हमको फल क्या मिला। मतलब ये है कि फुल एफर्ट्स देने हैं। जी हाँ, जी हाँ। अंग्रेजी में से कहेंगे फुल एफर्ट्स। जी जी। मतलब पूरी शक्ति लगा देनी, बिल्कुल पूरा उत्साह के साथ जितना आप समय दे सकते हैं कि देखता और पूरा हम उसको दें, और चाहे फल जो भी लगे, चाहे जय लेके ले, उस पर ध्यान ही नहीं देना, उस पर ध्यान लाभ मिले चाहे अलाभ मिले, और चाहे यश मिले चाहे उस पर ध्यान ही नहीं देना, ना मिले, उसके बिल्कुल ध्यान नहीं देना। केवल वही उत्साह अपना कभी ठंडा मत होने दीजिए, काम में लगे रहिए और उतने उत्साह से आप काम करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। वो सिद्धि स्वतः अपने आप चली जाएगी, आपको असिद्धि हट जाएगी। हाँ, यही चीज, इसी को जो है समत्व योग कहा जाता है जी। एक समत्व, जब तक समत्व योग आपका नहीं बनेगा, आपका उत्साह आपके अंदर से उसी क्रम में, उसी रूप में, उसी उच्चता में नहीं रह सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि एक तो कुछ बच्चे ये सोच के चलते हैं कोई भी कंपटीशन में भाग लेना कि मेरी जय होगी होगी होगी, एक ये है ओवर कॉन्फिडेंस, टोटल ओवर कॉन्फिडेंस पे आ गए हैं और परफॉर्म उतना नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो वो तो नहीं। और एक ये चीज़ है कि एक पहले से उसमें वो सब कुछ उसका ठीक है, बॉडी बिल्ड और मेंटल स्टेटस वो सब, लेकिन वो पहले से ही थोड़ा सा डरा हुआ, वो सोच रहा मैं तो हारूंगा, और वो फिर उसका जो है अनुत्साह हो जाता है, तो जिससे कि उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाते, उतने अंक वो परीक्षा में नहीं पा पाता। तो ये बहुत ही सुंदर विवेचन आपने किया और सुधीजनों को निश्चित लाभ मिला होगा। और मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये प्रवचन आपको अच्छे लग रहे हैं, ज्ञानप्रद लग रहे हैं, कुछ समाज का लाभ कर सकेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। नए लोग, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, और अपने मित्रों को, परिजनों को से कहें और वो उनसे भी जो है चैनल सब्सक्राइब कराएं। हरिओम, हरिओम तत्सत।